नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आपके करंट साइकिल को देखने वाले हैं कि क्या साइकिल चल रहा है, और बहुत सारी खुफिया बात निकालेंगे कि क्या लेसन्स छुपे हैं, क्या करना चाहिए, क्या उपाय आपको करने चाहिए, कौन सा आपका टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्या क्या मुझे दिख रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में भी क्या हो सकता है, उसकी थोड़ी सी झलक भी देखेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए और प्रॉपर एक पॉजिटिव माइंडसेट बना लीजिए अपना, जहां हम आपकी डिवाइन साइकिल को अनफोल्ड करने वाले हैं। चलिए, बातें कम करते हैं और रिविलेशन थोड़ा ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को रिवील करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये रीडिंग होने वाली है लियो सिंह राशि आप लोगों की, कि मुझे आपके लिए क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय महादेव, मेरे पितृ देवी देवता, सिस्टर्स, दुर्गा माता, स्पिरिट्स। ओम नमः शिवाय, महादेव का नाम लेके आपकी इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, सबसे पहले सिंह राशि लियो, हम आप लोगों के करंट साइकिल को देखने वाले हैं। ठीक है, कि आप लोगों का इस समय कौन सा साइकिल मुझे चलता हुआ दिख रहा है, जो चलते ही जा रहा है, और उस साइकिल से आपको क्या लर्न करना है, हम ये देखने वाले हैं। लियो सिंह राशि, ओम नमः शिवाय। तो मैं ऑलरेडी ये स्प्रेड निकाल चुके, जो कि 8 कार्ड का एक स्प्रेड है। हम इसको क्लैरिफाई करते जाएंगे और चीज़ों को अनफोल्ड करेंगे। सारे मेजर अरकानाज यहाँ पे रखे हुए हैं, जो जीवन के मेजर पॉइंट्स को दिखाते हैं हमारी लाइफ के। ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, सिंह राशि लियो, मुझे आपका इस समय कौन सा करंट साइकिल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। आपका इस समय जो साइकिल चल रहा है वो चल रहा है दुविधा का। ठीक है, दुविधा कहते हैं ना, जीवन में हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ऑप्शन ए चूज़ करें कि बी चूज़ करें। आप इस समय अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पे दिख रहे हैं जहाँ पे आपको कोई ना कोई दुविधा है, कोई कन्फ्यूजन है। आप चीज़ों में कहते हैं ना कि चुन नहीं पा रहे कि मैं इसको चुनूं कि मैं इसको चुनूं, या जैसे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके। किसी ना किसी चीज़ को लेके कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, करियर का मामला हो। हर इंसान यहाँ पे अलग एज ग्रुप का मुझे देख रहा है, स्टूडेंट भी होंगे, बड़े भी होंगे, और बड़े लोगों को सादर प्रणाम मेरी तरफ से। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सबके जीवन में अभी एक ऐसा करंट में फेज चल रहा है जहाँ पे आप अपने जीवन में एक दुविधा में हैं और आपको चुनाव करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने अंतर्मन की गट फीलिंग को सुन लें, कि आपका अवचेतन मन, आपका अंतर आत्मा आपसे क्या कह रही है, अगर आप उसको सुन लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं सही चीज़ों का चुनाव भी बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम इतने भ्रमित हो जाते हैं कि हम नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर मैं और देखूं कि आपके करंट साइकिल में मुझे और क्या चलता हुआ दिख रहा है, आपका करंट साइकिल मुझे और क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है इमोशनल लॉस। आप इस वक्त एक अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आपने इमोशनल लेवल पे, कहते ना कि भावनाओं के स्तर पे, कुछ दुख वाली जो भावना होती है उसको महसूस किया होगा। किसी को अपने जीवन से जाता हुआ देखा होगा, किसी रिश्ते का नुकसान देखा होगा, कोई आपको छोड़ के गया हो सकता है, या किसी ने आपको, कहते हैं ना, क्षति पहुंचाने की कोशिश करी हो, जिसने आपके दिल को चीर के रख दिया हो। कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इस वक्त अपने जीवन के एक ऐसे साइकिल में हैं जहाँ पे दिल तो दुख रहा है, दुविधा भी है, क्लैरिटी नहीं है जीवन में,
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सिचुएशन मुझे आपकी परिस्थिति दिखा रही है, जो कि 5 नंबर का कार्ड है, तो ये ज़्यादा लंबे समय नहीं चलेगी, ये बदलेगी भी, परिवर्तित भी होगी। ये भी दिख रहा है मुझे, आपने कुछ खोया है, कुछ दुख को पाया है, फिर कंफ्यूज भी हो कि मैं क्या करूं, चुनाव है आपके पास। तो ये जो आपके जीवन में एक जद्दोजहद चल रही है, ये करंटली मुझे आपके साइकिल में दिख रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। चलिए अब ये देखते हैं कि जो भी ये सर्कमस्टांसेस आपके सामने आए हैं, आप गौर फरमाइएगा मेरी बातों पे। हमारे जीवन में जब भी कोई इंसान आया गया, कोई हमने लॉस फील किया जिसने हमें दिल तक चीर के रख दिया, या हम अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव में जब पहुंचते हैं जहां हमें भ्रमित हमें फील हो रहा होता है, हमें जीवन में क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है, जैसे क्लैरिटी नहीं है, अभाव है, ठीक है, क्लैरिटी का। तो ये जो पूरा साइकिल होता है ना, ये हमें कुछ सिखा के जाता है, कुछ इसमें लेसन्स छुपे होते हैं, स्पिरिचुअल लेसन्स कहते हैं। और हमारी जो सोल होती है, हमारी जो आत्मा आती है, वो इन्हीं लेसन को ही सीखने के लिए कहीं ना कहीं जन्म लेती है। और इन्हीं सब लेसन्स की वजह से हमारी जो सोल होती है, एज अ पर्सन हम लोग परिपक्व बनते हैं और ज़्यादा, और मिच्योर होते हैं, समझदार बनते हैं। ये एक्सपीरियंसेस हमें अपने जीवन को आगे निर्वाह करने में मदद करता है, और हम मोक्ष की तरफ कहीं ना कहीं जाते हैं, है ना। तो अब ये जो परिस्थिति आपके जीवन में आई, अब इसमें आपको रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट इंजॉय, ठीक है, कि ये हमारे जीवन का एक दौर चल रहा है। अब ये आपको सिखाने क्या आया है, जो ये साइकिल आपके जीवन में भी चल रहा है, सिंह राशि, देख लेते हैं कि आपको क्या सिखा के जाएगा। ये जो भी साइकिल आपके जीवन में करंटली चल रहा है, इसके पीछे ना ज़रूर एक कारण है, कोई एक लेसन छुपा हुआ है, कोई एक ऐसा क्रम छुपा हुआ है आपके जीवन का, आपके जीवन में कोई एक ऐसा पन्ना ऐड हो रहा है जो आपके जीवन की पुस्तक को भरेगा। तो उस पन्ने को अनफोल्ड करते हैं कि क्या आप सीखने वाले हैं, क्या नया ऐड करेंगे। वो आप ऐड करेंगे 9 ऑफ सॉर्ड्स, कि वो रात की बेचैनियाँ कैसी लगती हैं। अगर इंसान को जीवन में सिर्फ सुख मिलता रहे तो उसको कैसे समझ में आएगा कि दुख क्या होता है। अगर आप हर रात चैन की नींद से सोते रहें तो आपको कैसे पता लगेगा कि जब रात में नींद नहीं आती तो क्या फील होता है, कैसा महसूस होता है, हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है। तो ये चीज़ आप महसूस करेंगे कि रातों की नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, सोते हो तो अचानक से आँख खुल जाती है, या ओवर थिंकिंग, पास्ट की चीज़ों को लेके आप सोचते रहते हो, कहीं ना कहीं मन बहुत विचलित है आपका, बेचैन है, परेशान है, रेस्टलेस हो। तो वो भावना भी तो आना बहुत ज़रूरी ना, क्योंकि जब आप ऐसे परिस्थिति से गुजरोगे जहाँ पे बेचैनी होगी, मन आपका बहुत जब विचलित होगा, परेशान होगा, उसके बाद जब आपके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आए और जब आपको सुख मिले तो आप उस सुख को बहुत अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो दुख का, उस पीड़ा का समय आपने बिताया होगा। तब उस सुख की वैल्यू आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो इसलिए जीवन में दुख का आना बहुत ज़रूरी है, जो हमें सुख की भावनाओं का लेवल समझा सके कि जब हम उस परिस्थिति में जाते हैं तो कैसा हमें महसूस होता है। और ये परिस्थिति आपको छोटे से सुख को भी बहुत बड़ा सुख बना देगी। तो ये आपका एक लेसन छुपा हुआ है। साथ में आपको ना एट द एंड पता है क्या समझ आ जाएगा, जब ये एक तो देखो बिट्रेल भी है टॉप में, कि जब हमें धोखा मिलता है, हमें कोई छोड़ के जाता है, या जीवन का एक साइकिल, एक पन्ना या एक रिश्ता ख़त्म हो रहा होता है, कोई चैप्टर क्लोज हो रहा होता है, तो पीड़ा होती है हमें बहुत ज़्यादा, और उस पीड़ा से निकलने में हमें समय लगता है ना। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि लेसन आप सीखोगे, और ना एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ये महसूस होगा कि मैं क्यों परेशान हो रहा था या हो रही थी, मैं क्यों चैन से नहीं सो रहा था, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इससे बेहतर मेरे जीवन में कुछ लिखा हुआ है। तो ये लेसन आपको सीखना है कि ये अभी आपको थोड़े वक्त के लिए आपको परेशानी फील हो सकती है, आपको ये चीज़ दिक्कत दे सकती है, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा ये चीज़ आपको छोटी लगने लग जाएगी कि ये तो बहुत छोटी सी बात थी चांद, मैं क्यों परेशान हो रहा था, मैंने अपना इतना
कीमती समय मैंने बर्बाद किया, और समय की अहमियत कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, हेल्थ की अहमियत कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, ये आपको रियलाइज़ हो जाएगा। और ये रियलाइज़ तभी होगा ना जब आप ये सारी चीज़ें, ये दुख का टाइम आप जब देखोगे, तभी ये चीज़ें आपको रियलाइज़ भी होंगी। तो ये लेसन इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अगर मैं और आपके लेसन के बारे में बात करूं कि और क्या मुझे दिखाई दे रहा है सिंह राशि लियो, और कौन सा लेसन छुपा हुआ है इसमें, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है पोटेंशियल। आपको एक बात ना बहुत अच्छे से समझाती हूँ, और ये मेरा एक खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ पे सिर्फ मैं किताबी ज्ञान के बारे में बात नहीं करती। हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं तभी हम लोगों को ज्ञान फैला पाते हैं, और उस ज्ञान को फैला के लोगों को सशक्त बनाना ही मेरा काम है। जहाँ मैंने ये महसूस किया है कि जब हमारे जीवन से ना कोई चैप्टर क्लोज़ हो रहा होता है, कोई इंसान जा रहा होता है, कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा होता है, कभी कभी पता है कैसा होता है कि उस इंसान के आने से जाने से हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन ना उस इंसान की वो हैबिट बन जाती है, आना जाना आना जाना आना जाना। लेकिन वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसके इस आने जाने से उसका प्रभाव हमारे अवचेतन मन पे, हमारे दिल पे कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका प्रभाव शून्य हो जाता है, कि उसके आने और जाने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तो वो अपना कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे ऊपर से ख़त्म कर रहा है, और उसी पल में, उसी क्षण और उसी चक्र में हम कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल को जान पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी पावर छुपी हुई है। एज अ पर्सन हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितनी शक्तियां हमारे अंदर छुपी हुई हैं। जो मैं समय उस इंसान के आने जाने पे ख़राब कर रही थी या कर रहा था, कहीं ना कहीं अगर मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया होता तो अपने पोटेंशियल को मैं और समझ पाता। और ये ऐसे ही होगा कि ये सारी परिस्थिति आपको आपके पोटेंशियल को जानने में बहुत मदद करेगी। आप कितने दिन किसी के लिए रो लोगे? नहीं रोगे ना। एक वक्त तो ऐसा आएगा जब वो भावनाएं, वो प्रभाव उस व्यक्ति का हमारे दिल पे, हमारे मन पे, हमारे तन पे शून्य हो जाता है। और जब वो शून्य हो जाता है ना, वो भावना जब शून्य हो जाती है, हम अपनी रियल पोटेंशियल को जान लेते हैं, मन शांत हो जाता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। फिर उसकी भावनाएं, उसकी शक्तियाँ, उसकी वाइब्रेशंस हमें छू भी नहीं पाती हैं। हम अपना साम्राज्य बिल्ड करने लगते हैं, हम अपने आभा मंडल को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उसके तरफ से आने वाली वाइब्रेशंस उस आभा मंडल में घुस ही नहीं पाती हैं। तो ये आपके साथ होगा कि आप अपने पोटेंशियल को समझोगे इन सारी परिस्थितियों से, कि हाउ मच पावर इनसाइड यू इज़ अवेलेबल। ठीक है, कि कितनी ज़्यादा ताकत आपके अंदर है, आप उसको समझोगे। चलिए अब मैं देखती हूँ कि इस साइकिल से आप कब बाहर निकलोगे, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप इस परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे। हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय। लियो, सिंह राशि, आपके जीवन में जो भी साइकिल चल रहा है, जो भी परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है, आप इस साइकिल से कब बाहर निकलेंगे? ऐसा कौन सा वो टर्निंग पॉइंट आएगा? एस ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप एक कार्ड गिरा, जैसे कि आपको अचानक से ना दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। ये कोई भारी इंसान आपको नहीं इस चक्र से बाहर निकालेगा। एस ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिखाता है कि ये आपकी खुद की मेंटल क्लैरिटी है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने जीवन में। आपको या तो कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, दिमाग में कोई नया आइडिया, कोई नया थॉट, कोई नई संभावनाएं आपको दिख जाएंगी अपने जीवन में। अगर ये करियर को लेके है, जॉब को लेके है, तो नई जॉब आपको मिल जाएगी। किसी रिलेशनशिप को लेके तो आपको सच्चाई उसके दिख जाएगी, उसका दोगलापन आपको दिख जाएगा। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन इस रिश्ते में गलत था, कौन इस रिश्ते में सही था। जैसे सच का आमना सामना हो जाना, या कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना, कोई दिमाग में एक ऐसा थॉट आ जाना जो एक ऐसा नया बीज बोएगा आपके दिमाग में, जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल के नई डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। ये होगा। साथ में मुझे दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में खड़े हो जाओगे आके।
आप कट थ्रॉट बात करोगे, आप ना खुद बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। मैंने बोला ना, कोई बाहरी व्यक्ति या कोई भी बाहरी चीज़ आपको इस परिस्थिति से निकालने नहीं आएगी। यहाँ पे आपका खुद का अपना क्लियर माइंड, क्लियर थॉट और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लैरिटी, लॉजिकल हो जाना, इमोशंस को पीछे रख के लॉजिक से बात करना, सच्चाई का सामने आ जाना और एक अथॉरिटेटिव इंसान बन जाना, अपनी अथॉरिटी में, अपनी पावर में आ जाना कहीं ना कहीं। तो बेसिकली आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे, अपनी पावर में आ जाएंगे और ये चीज़ आपको इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकाल देगी जो आपको रात में सोने नहीं दे रहा है। और आपको फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या ऐसा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप ना खुद ही हंसोगे, मुस्कुराओगे कि यार मैं इसके लिए परेशान हो रहा था या हो रही थी, मैंने अपने आप को इतना दुख क्यों दिया, ये तो बहुत छोटी सी बात थी चांद। और ऐसा होगा आपके साथ। तो ये चीज़ मुझे आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और इससे आप एक नया चैप्टर, एक नया लेसन अपने जीवन की किताब में ना जोड़ पाएंगे। आप देखो पेज नंबर वो क्या बनता है, जिस पेज नंबर पे आप एक कहानी लिखने वाले हो अपने जीवन की, कि हाँ मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, बट उसके बाद मैं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था कि ओहो हो मैंने अपना टाइम खराब कर दिया। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए नई जॉब है, अगर आपने जॉब खोई, करियर में कोई दिक्कत आई, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया हाथ में लग जाएगा। ठीक है ना, ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे आप जाएंगे। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आप करियर, रिलेशनशिप, ठीक है, फाइनेंस, दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को आप लेके चलो। ये ना आप बस एक एनर्जी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सिचुएशन सबके साथ अलग होगी ना। आप यहाँ पे मान लीजिए 60 ईयर्स का कोई इंसान मुझे सुन रहा है, तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग थोड़ी ना होगा, क्या पता फैमिली को लेके हो, वहाँ पे कोई रिश्ता ख़राब हुआ हो, उसके बाद क्लैरिटी मिल जाए, फिर वो बोले कि नहीं अब सब ठीक है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखिए, ये एक एनर्जी पैटर्न है। ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनका भी तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए लियो सिंह राशि क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि, यूनिवर्स की तरफ से जो आपको मैसेज आता सन, वो कह रहे हैं अरे बाबा खुश रहो, हैप्पी रहो, लाइट एनर्जी में रहो और क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ो। सूर्य क्या है, प्रकाश फैलाने का काम करता है। सूर्य कहीं भी ना अंधेरा नहीं रखता, कहीं पे भी छुपी हुई बातों को नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है ये। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी ऊर्जाओं को आप हल्का करिए, अपने मन को हल्का करिए, कुछ नया शुरू करिए, कुछ न्यू बिगनिंग करिए। अपने उस अंधेरे जो अंधेरे में आप जिस अंधेरे में बैठे हो उसे प्रकाश भरने की कोशिश करिए। ठीक है। जो दुख के बादल हैं उसको हटा दीजिए अपने जीवन से, सुख के बादलों से, सुख की रोशनी से उसको भरिए। दुखों के बादल को हटाना है और सुख की रोशनी से आपको उसको भरना है। और आप ये खुद कर सकते हैं, आप चाहें तो एक दिन में इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ आपको स्ट्रांग होना है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि सच्चाई की तरफ बढ़ो, आगे सच्चाई को देखो, ट्रुथ को देखो। ठीक है, वो आपके सामने ही है कहीं ना कहीं, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। और साथ में और क्या वो बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, अब कंप्लीशन पे ध्यान दो। ऐसी जगह रहने का कोई सेंस नहीं बनता जहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो, जहाँ पे कमिटमेंट ना हो, जहाँ पे पारिवारिक संबंध ना बन सकें, ब्याह ना हो सके, वहाँ पे मत जाइए। साथ में आप अपने प्रॉपर्टी वाला काम करिए। अगर प्रॉपर्टी में कोई नुकसान हुआ, फाइनेंस में कोई नुकसान हुआ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके जीवन में आएंगी, आपको वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है न्यू बिगनिंग करो। देखो सन का कार्ड ना यहाँ पे क्लैरिटी के लिए होता है, और 10 नंबर का कार्ड है कंप्लीशन का कार्ड, कि न्यू बिगनिंग करो, पुरानी चीज़ों को छोड़ो। अब अपने जीवन में ऐसी सिचुएशंस को लेके आओ जो परमानेंट रहे, जो आपको स्थायित्व दे सके। ठीक है, जो आपको हिला रहा हो, आपके जड़ों को हिला रहा हो, ऐसी चीज़ों को, ऐसे कार्यों को आपको अपने जीवन से स्थगित कर देना चाहिए। ठीक है, अपने जीवन में सिर्फ ऐसी ही चीज़ों को रखिए जो अपने आप में परिपक्व हो, जो अपने आप में कुछ वैल्यू रखते हो। ऐसे लोगों को रखिए अपने जीवन में जिनका अपना खुद का अस्तित्व हो।
ठीक है, जिनकी अपनी खुद की पहचान हो, जो आपके जीवन में एक वैल्यू को ऐड कर सकें, ना कि आपकी ऊर्जाओं को ख़त्म करें और आपकी ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल करें और आपके अंदर ढेर सारा नेगेटिविटी भर दें। ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से आपको बाहर रहना है, दूर रहना है, ठीक है। यही आपको मैसेज आ रहा है। और अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपकी वो जड़ें हैं ना, रूट्स, जहाँ पे आपके मम्मी पापा का अपना घर था, गांव वाला घर था, आपका जो ओल्ड होम था, पितरों वाला घर, वहाँ पे जाके एक बार ना आप घूम के आइए। वहाँ की मिट्टी को लेके आइए अपने साथ और उसको अपने घर में रखिए। वो आपको स्टेबिलिटी देगा और आपको अपनी ना उस जड़ों से ना जोड़ के रखेगा आपको कहीं ना कहीं। तो उस मिट्टी को अपने पास संभाल के अमृत की तरह रखिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। चलिए, अब हम ये देख लेते हैं कि आप इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल सकें, उसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है लियो, कि आप इस लेसन को कंप्लीट करके, इस पेज को कंप्लीट करके, लिख के अपनी किताब में आगे नया पेज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं कि आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकल सकें। चलिए देख लेते हैं। सिंह राशि, आपको कौन से स्टेप लेने चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। जो आप एक ये ओहा पोहो वाली सिचुएशन में है ना, इधर की इधर, इधर की उधर, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, जो वो अनबैलेंस आपके जीवन में बना हुआ है, कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आपको अपने जीवन में हर चीज़ को बैलेंस करना है। भले ही कोई 2 चीज़ हो सकती है, रिश्ता और आपका काम, ठीक है, दोनों को बैलेंस करिए। दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक और नया सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करिए। सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम बनाने से बात नहीं बनेगी। अगर आपके फाइनेंसेस ख़राब हुए, बिगड़े, ठीक है, आपको वहाँ लॉस हुआ, तो कहा जा रहा है कि आप अगर इस सोच में है कि एक ही चीज़ से कुछ हो जाएगा, तो नहीं, आपको कोई नया एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए जो आपको एक स्थायित्व, एक स्टेबिलिटी दे सके, आप एक प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ सकें लेने के लिए। और काम को और रिश्तों को अच्छे से बैलेंस बना के चलिए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और किसी भी प्रकार की 2 सिचुएशन में फंसने की ज़रूरत आपको नहीं है। कोई 2 लोग हैं तो एक को चुन के एक का रास्ता साफ करिए और एक के साथ आगे बढ़ जाइए, ये कहा जा रहा है। और मन ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको क्या करना चाहिए, द हाई प्रिस्टेस, अपने प्लान्स को किसी के भी सामने आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या चुनाव करने वाले हैं, क्या शुरू करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है, आपको अपने प्लान्स को डिस्क्लोज नहीं करना है। आपको सीक्रेटिव बन जाना है। आपको अपनी ऊर्जाएं सबके साथ शेयर नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा प्राइवेसी अपनी बढ़ा लेनी है। साथ में ना हाई प्रिस्टेस मुझे कहता है कि आप थोड़ा आध्यात्मिक उन गुण विद्याओं की तरफ झुकिए जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे सके, या किसी से कंसल्टेशन ले लीजिए या किसी से काउंसलिंग करा लीजिए जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। साथ में यहाँ भी 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ भी 2 नंबर का कार्ड है और दोनों ही चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी स्थिति एकदम वैसी ही बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक उपाय देना चाहूँगी कि आपको कौन सा उपाय करना है। देखो, आपको सिंपल चंद्रमा का उपाय करना है, जिसके लिए आप अपने हाथ में, अपने पैर में या अपने गले में चांदी का कोई भी मेटल आप पहन सकते हो। गले में चाहे चांदी की चेन पहनिए, हाथ में कोई कड़ा पहनिए या पैर में पायल पहनिए। आपको एक चांदी की कोई एक चीज़ पहननी है जो आपके चंद्रमा को थोड़ा सा बैलेंस करेगी। एक रेमेडी आपको दूसरी और जो करनी है कि आपको सुबह जब आप उठते हैं अच्छे से नहाइए और नहाने वाले पानी में ना आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोई सफ़ेद फूल अगर आपको मिल जाए आपके घर के आसपास, तो आप उस पानी में सफ़ेद फूल को डाल दीजिए, पंखुड़ियों को डाल दीजिए और उससे स्नान करिए, ठीक है। ये आपको बेनिफिट करेगा। और साथ में थोड़ा सा ना आप उसमें गुलाब जल डाल दीजिए, ये भी आपको बेनिफिट करेगा। तीसरा आपको क्या करना है कि जब भी आप पानी पिए, सबसे पहले पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको, ठीक है। जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका कुछ भी दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की कोई दिक्कत है, तो आप पानी पी सकते हैं काफ़ी। और उस पानी को पीना है मैनिफेस्ट करते हुए। जब जब आप पानी पिएंगे ना अपनी आपकी बॉडी में जब जब वाटर जाएगा, सबसे पहले तो बैठना है, आपको बैठ के पानी पीना है।
तो आप अपनी कोई विश बोलेंगे उस पानी में, विश बोल के उसे फूंक मारेंगे, ठीक है। और थैंक यू यूनिवर्स बोलेंगे, थैंक यू आप जिसमें भी डाइटी में बिलीव रखते हैं उनको थैंक यू बोल के फिर उस पानी को ग्रहण करना है, ठीक है। वो आपको बेनिफिट करेगा। और शाम के टाइम पे आपको जब चंद्रमा उग जाएगा बहुत अच्छे से, जब सूर्य चले जाएंगे, चंद्रमा आ जाएगा, तब आप उस टाइम पे जब पानी पिएंगे ना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद नहीं, पहले आप जब उस टाइम पे पानी पिएंगे ना, आपको ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः का 11 बार जाप करना उस पानी को हाथ में लेके। और उल्टे हाथ में आपने ग्लास लेनी है, और स्टील के ग्लास में लेना है, क्योंकि स्टील थोड़ा सफ़ेद होता है, या चांदी का ग्लास है तो आप उसको ले लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। नहीं तो चांदी का ग्लास नहीं है, स्टील का ग्लास लेके उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए, और उसके बाद ये मंत्र बोलिए ओम सोमाय नमः, और उसके बाद उस पानी को आपको ग्रहण करना है। जब आप उस पानी को ग्रहण करेंगे ना, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, दिमाग भी ठंडा होगा, और रात में नींद आनी आपको शुरू हो जाएगी। ये आपको कहीं ना कहीं रेमेडीज़ इस वक्त करनी बहुत ज़रूरी है, जो आपके मन को भी शांत करेगी और आपको ठीक करेगी, ठीक है। तो इस रेमेडीज़ पे ध्यान दीजिए। साथ में अपने सीक्रेट्स को बिल्कुल भी रिवील नहीं करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को रिवील नहीं करना है, थोड़े से अपने ज्ञान को किसी को रिवील नहीं करना है, ठीक है। सबको हर चीज़ नहीं बतानी है। और साथ में वेग का कार्ड है, फिर से चंद्रमा का कार्ड आ गया है। आप चंद्रमा का उपाय करिए प्लीज़। अब मैं और क्या ही निकालूं, सब जगह से सेम चीज़ आ रही है। आपका चंद्रमा इस टाइम आपको बहुत दुखी कर रहा है, पीड़ित है चंद्रमा। जब चंद्रमा पीड़ित होता है ना, तो हमें अनिद्रा की परेशानी, मानसिक उलझन, मानसिक तनाव, दुविधा में रहना, ये सारी परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ती हैं। और यही आप उपाय करके, और ना सफ़ेद कपड़े पहनिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। सफ़ेद कपड़े पहनिए, परफ्यूम ज़रूर लगाइए, साथ में अच्छे से तैयार हो जाइए, है ना। चंद्रमा को अपने ऊपर ना नेगेटिव प्रभाव मत पड़ने दीजिए, उसको अच्छा रखिए। एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा सा बजट अच्छा है, अगर आप चांदी का हाथी ले सकते हैं, वैसे तो बहुत महंगा हो गया चांदी, अगर नहीं ले सकते हैं तो आप नॉर्मल कोई मेटल का हाथी, जो कि अच्छा खासा मेटल से भारी हाथी हो, आप हाथी ले लीजिए, और उसको आप अपने ना बेडरूम के साउथ वेस्ट में रख देना, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी देगा, और आप अपने घर के साउथ वेस्ट वाले कमरे में ही सोइएगा, और उस रूम के भी साउथ वेस्ट में उस हाथी, 2 कपल ले लीजिए, हाथी के 2 जोड़े ले लीजिए, ठीक है, जिनकी सूंड ऐसे ऊपर की तरफ हो, उसमें आपको कमल का फूल मिल जाए तो और बहुत अच्छा है, जो सूंड में कमल का फूल लेके हाथी होता है ना, और आप उसको आप रख दीजिए साउथ वेस्ट में। ये आपके मन को भी बहुत अच्छा रखेगी। और आपका चंद्रमा इतना ज़्यादा पीड़ित है कि मेरे दिमाग में एक और रेमेडी आपके लिए आ रही है। एक रेमेडी और क्या आ रही है ना, कि आपको नॉर्थ वेस्ट में, आपका जो बेडरूम होगा उसके नॉर्थ वेस्ट में गायत्री मंत्र का, आप गायत्री मंत्र लगा दीजिएगा, जो धीरे धीरे बजता रहे। और वहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि सफ़ेद रंग के लिलीज़ के फ्लावर लेके आइए, सफ़ेद रंग के जो फूल होते हैं ना, लिली, अगर ओरिजिनल नहीं ले सकते हैं तो आप डुप्लीकेट ही ले आइए, है ना, आर्टिफिशियल, और उसको आप पॉट में रख के अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट में रख दो। ये आपके मन को थोड़ा शांत कर देगा, आप ज़रूर ऐसा करना। और ना वो जो पॉट हो, उस पॉट में आपको चावल डालने हैं, चावल भरना है, ठीक है। चावल भरिएगा और उसमें उस फ्लावर को लगाइएगा। ये आपके लिए चंद्रमा की सबसे बेस्ट रेमेडी हो जाएगी। और आपको बहुत, अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको इसमें से जो अच्छा लगे वो आप करना, और आप देखना चमत्कार, देखना आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपको करना है, ठीक है। मैंने बहुत टाइम दिया है आपको समझाने में, क्योंकि ज़रूरत है आप लोगों को, और मेरा काम है आप लोगों की टेंशन्स को कम करना। मैं इसलिए तो आई हूँ आप लोगों के जीवन में, है ना, ऐसे थोड़ी ना मैं आई हूँ, ऐसे तो प्रकट हुई नहीं हूँ मैं। तो चलिए अब आपके पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं, कि आपके अंदर ऐसा कौन सा छुपा हुआ पोटेंशियल है जो आप भूल गए हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी छुपी हुई शक्ति को पहचाने। आपके अंदर छुपी हुई शक्ति क्या है? क्वीन ऑफ वैंड्स। पता है क्या? आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जुनून, आपका जोश, कुछ बड़ा करने की ताकत रखने वाला इंसान, आसपास के लोगों पे ध्यान ना देने वाला इंसान, करियर ओरिएंटेड होना, सेल्फ रिस्पेक्ट सर्वोपरि होना, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना, लीडर बनना, ये आपकी छुपी हुई पावर है जिसको आप भूल रहे हो। इसमें वापस स्टेप इन कर लीजिए,
ठीक है। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि, ऐसी राशि जिसके अंदर जिस प्रकार का तेज और प्रकाश उनके चेहरे पे होता है, जिस प्रकार का तेज लीडरशिप पर्सनालिटी जो लियो की होती है, वो आप कैसे इस चंद्रमा से प्रभावित होने दे रहे हैं। आप सूर्य हैं और चंद्रमा ने आपको प्रभावित कर दिया है, तो आप अपनी सूर्य वाली एनर्जी में वापस आ जाइए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में मुझे आपके लिए क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लियो। चलिए देख लेते हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में टिल मिड ऑफ सितंबर, है ना, 3 मंथ्स वहीं तक जाएंगे हमारे। मुझे आपके लिए और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुश हो जाइए, बहुत जल्दी आप निकल जाएंगे और हंस रहे होंगे ऐसे कि वे क्या कर रहा था ये। ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि, अपकमिंग 3 मंथ से मुझे आपके लिए और क्या दिख रहा है होते हुए। अगस्त का मंथ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ अच्छा होने वाला है। अगस्त में क्या हो रहा है वैसे, अगस्त में हो रहा है समवन इज बिहेविंग स्टूपिडिटली। देखो अगस्त तक कोई तो आपके जीवन में ऐसा इंसान है जो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, स्टूपिड इंसान है, उसको रफा दफा करो अपने जीवन से। ऐसे लोगों को भाव भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं और क्या दिख रहा है मुझे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप, जो कि यहाँ पे मैंने बोला था कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई रास्ता दिख जाएगा, कोई क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। तो ये आपके साथ होने वाला है। अमेजिंग। नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ। देखो आप ना इस टाइम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, आप बस भटकने मत दो। ये सब दशाओं का खेल है, अगर आपने उससे फाइट कर ली, उससे अगर आपने जीत लिया ना, तो आप एकदम सही हो जाओगे, है ना। तो चंद्रमा आपको दुखी कर रहा है, उसका उपाय कर लीजिए और अपने आप को अंतर मन से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मनी विल बी कमिंग टू यू। सिंह राशि, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके पास एक अच्छा खासा पैसा आता हुआ दिख रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखा था प्रॉपर्टी वगैरह बाय करने का दिख रहा था कि यूनिवर्स आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी आएगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या कुछ आपको अच्छा खासा पैसा आएगा आपके पास। साथ में मुझे दिखाई दे रहा है कोई आपकी इच्छा पूरी होने वाली है इसी 3 महीने के दौरान। और आपको ना जिस भी इंसान ने आपको पीछे खींचने की कोशिश करी, आपका नाम खराब करने की कोशिश करी, ठीक है, जो भी आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है ना, या आपके ऑफिस में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है या करेगा इन 3 महीने में, आपको ना सामने बढ़ के डट के उसका सामना करना है, बैक स्टेप नहीं लेना है, डरना नहीं है। आओ मैं बताता हूँ, करके दिखाओ मेरे साथ गड़बड़, ऐसे वाले उसमें ऑरा में रहना है आपको, ठीक है ना। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। देखो शादी होने वाली है बेसिकली, या शादी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। ये सिचुएशन मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी आ रही है मतलब, और आपको कोई गिफ्ट भी मिलने वाला है इन्हीं अपकमिंग 3 मंथ्स में। और अगर मैं आपके लिए देख लूँ सिंह राशि की, मुझे इस अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए और क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ मैसेजेस और लेंगे लियो। इस अपकमिंग 3 मंथ से मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है पाइनएप्पल, रिकंसिलेशन। पास्ट का कोई इंसान आपके जीवन में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद कोई एक ना बूढ़ी औरत, उनका रोल आपके जीवन में इस 3 मंथ्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और क्या पता वो आपको रास्ता दिखा दे, या कुछ उनका रोल होगा ज़रूर। और कोई ऐसा इंसान है जो आपके और आपके दोस्त के बीच में कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा, तो आपको उससे थोड़ा सा अवेयर रहना है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और देखो जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, इसी 3 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत सक्सेसफुली आप इससे ओवरकम कर जाओगे, इन्हीं 3 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। करियर कहीं ना कहीं आपका राइज करने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। अब आपके लिए गाइडेंस ले, मुझे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है लियो सिंह राशि, आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो आ रही है बैलेंस। अपने जीवन को बैलेंस बना के रखिए। यहाँ पे भी सेम वही कार्ड था कि क्या करना है, आपको बैलेंस बनाना है। देखो सीधा कार्ड बैलेंस का था कि अपने जीवन को बैलेंस में लेके आइए। एक ही परिस्थिति में आप फंसे रहेंगे तो बाकी चीज़ें डगमगा जाएंगी। बैलेंस बना के रखिए, अपने माइंड को बैलेंस में रखिए, परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में आप आइए। आपकी अदरवाइज बॉडी भी उससे हैम्पर होगी, लथार्जिक हो जाओगे आप, ठीक है। वाटर इनटेक अच्छा रखिए और किसी को जज मत करिए। सब अपने अपने
कर्तव्य, अपने अपने कर्म निभाने के लिए आए हैं, बस उसको उसी चश्मे से देखिए, अपने जीवन में बेस्ट रहिए, अपने आप को अच्छा रखिए, अपने आप से प्यार रखिए, एक राजा की तरह रहिए। आप राजा हैं, पता है, आप एक राजा समान इंसान हैं। आप अपना एक साम्राज्य बनाइए जहाँ पे आप किंग की तरह रूल करें, लीडर की तरह रूल करें, और कोई आपके आभा मंडल में ना घुस पाए। ऐसे लोगों को दूर रहने दीजिए जो आपके आभा मंडल को क्षीण करने की कोशिश करें, ख़राब करने की कोशिश करें, उसमें कोई ब्लैक स्पॉट क्रिएट करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए, क्या करना है ऐसे लोगों का, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। जितने भी नए लोग पहुँचे हैं ना, आप ज़रूर लाइक शेयर फंबल हो गई मैं, सब्सक्राइब करिए। आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। देखो मैं कितना फंबल कर रही हूँ लास्ट में आके, है ना। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट होंगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर करिए अगर आप किसी और को भी जानते हैं जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। और लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करते हैं तो पता लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है। कमेंट भी करिएगा और बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।